BA फर्स्ट ईयर ऑथेंटिसिटी इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर। सर अरविंदो कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी भाषा में भारतीय लेखकों का योगदान प्रथम सेमेस्टर में समाहित किया गया है, जिसमें कि प्रथम लेखक श्री अरविंदो घोष का अंग्रेजी साहित्य में योगदान चैप्टर का प्रथम शीर्षक है, जिसका कि विवरण निम्न प्रस्तुत है। सर अरविंदो वास्तव में भारतीय मूल के लेखक हैं, जिन्होंने अंग्रेजी में अपनी कृति से एक विशेष स्थान प्राप्त किया है। कृपया इनके योगदान को अंग्रेजी भाषा में देखें। श्री अरविंदो घोष रैंक्स एमंग द ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर ऑफ मॉडर्न इंडिया। श्री अरविंदो घोष का स्थान आधुनिक भारत में महान साहित्यिक व्यक्तित्व के रूप में गिना जाता है। ही इज ए वर्सेटाइल जीनियस। वह एक बहुमुखी प्रतिभा के कवि हैं। वह एक बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति हैं। ए पॉलिटिकल रिवोल्यूशनरी, एक राजनीतिक क्रांतिकारी, सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक, हिस्टोरियन, इतिहासकार, एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद, फिलासफर, दार्शनिक, योगी एंड एबोव ऑल मैन ऑफ लेटर्स। और इन सब के बावजूद संपूर्ण रूप से वे एक विद्वान व्यक्ति हैं। ही इज जर्नलिस्ट। वे पत्रकार हैं, एडिटर, संपादक हैं, लिटरेरी क्रिटिक, साहित्यिक आलोचक हैं, लिंग्विस्ट, भाषाविद हैं, ट्रांसलेटर, अनुवादक हैं, इसेइस्ट, निबंधकार हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर, लघु कहानी लेखक हैं, ड्रामाटिस्ट, नाटककार हैं, एंड मोर देन ऑफ ऑल दीज ए ग्रेट पोएट। और इन सब के बावजूद वे एक महान कवि भी हैं। KR श्रीनिवास अय्यंगार शावर्स प्रेज ऑन श्री अरविंदो सिंह। KR श्रीनिवास अय्यंगार ने श्री अरविंदो के ऊपर यह कहते हुए उनकी प्रशंसा की बौछार कर दी दैट कि अरविंदो वाज नॉट मेरली ए राइटर। अरविंदो केवल एक ऐसे लेखक नहीं हैं हु हैपेंड टू राइट इन इंग्लिश, जिन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, बट रियली एन इंग्लिश राइटर, लेकिन वास्तव में वे एक अंग्रेजी लेखक हैं। इनफैक्ट वास्तव में आफ्टर स्पेंडिंग हिज अर्ली ईयर्स इन इंग्लैंड में अपने प्रारंभिक जीवन को व्यतीत करने के बाद एंड रिटर्निंग टू बड़ौदा, और बड़ौदा वापस आने पर ही रीओरिएंट्स हिज वेस्टर्न स्टडीज, उन्होंने अपनी पाश्चात्य अध्ययन को नई दिशा प्रदान की विद द स्टडीज ऑफ संस्कृत एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। संस्कृत और आधुनिक भारतीय भाषाओं के अध्ययन के द्वारा बाय द प्रोसेस, उस प्रक्रम से ही गेन्स कॉन्टैक्ट विद हिज इंडियन हेरिटेज, वह भारतीय विरासत के संपर्क में आए थ्रू ए प्रोग्राम ऑफ रिगोरियस स्कॉलरशिप, एक कठिन छात्रवृत्ति के कार्यक्रम के माध्यम से। एक कठिन छात्रवृत्ति के कार्यक्रम के माध्यम से वह भारतीय विरासत के संपर्क में आए। ही अटेन ए डीप इंसाइट इनटू इंडियन कल्चर, उन्होंने भारतीय संस्कृति में गहरी समझ प्राप्त की एंड सिविलाइजेशन, और सभ्यता में। दिस लर्निंग, यह अध्ययन, माउंट्स हिज पोएट्री एंड फिलासफी, उनके कविता और दर्शन को एक नया स्वरूप प्रदान किया। श्री अरविंदोज पोएट्री इज मीन टू ब्रिज द प्रेजेंट एंड फ्यूचर, सेल्फ डिवाइडेड प्रेजेंट लाइफ एंड लाइफ डिवाइन, दैट इज टू बी सॉन्ग्स टू मार्टिला एंड उर्वशी आर हिज अर्लियर पोएम्स पब्लिश्ड रिस्पेक्टिवली इन 1895 एंड 1896। श्री अरविंदो की कविता का अर्थ एक सेतु के रूप में है, जो वर्तमान और भविष्य के रूप में सेल्फ डिवाइडेड, स्वतः विभाजित है। प्रेजेंट लाइफ एंड लाइफ डिवाइन, वर्तमान जीवन और दैवीय जीवन। दैट इज टू बी सॉन्ग्स, जो कि गीत के रूप में, सॉन्ग टू मार्टिला, मार्टिला के गीत के रूप में, एंड उर्वशी, और उर्वशी के गीत के रूप में निहित है। आर द अर्लीस्ट पोएम, जो उनकी प्रारंभिक कविताएं हैं, पब्लिश्ड रिस्पेक्टिवली इन
1895, जिसका प्रकाशन 1895 में और 1896 में क्रमशः किया गया था। दी लाइफ डिवाइन, दैवीय जीवन, आर दी वे टू योगिक फील्स, या योगिक जीवन फील्स इन एन इवोल्यूशन ऑफ थॉट, जो कि विचारों के प्रगति को महसूस करता है थ्रो लव, प्रेम के द्वारा, विच इज ट्रेस्ड इवन फ्रॉम हिज अर्लियर पोएम, जिसको कि उनकी प्रारंभिक कविताओं में चिन्हित किया गया है। दस ही सेज, इस तरह से वो कहते हैं, लव इज डिवाइन, प्रेम दैवीय है, लव इज द होप ऑफ गॉड्स, प्यार ईश्वर की आशा है, हर्ट्स टू कंबाइन, जो हृदय को प्रेम से जोड़ता है। लव इज नॉट लव इफ इट एक्यूसीज एन इविल, प्यार प्यार नहीं होता यदि वो बुराइयों के साथ संतुष्ट होता है। ग्रेट लव एंड ट्रू लव, महान और सच्चा प्यार, इज द पावर, ऐसी शक्ति है, एंड इट कैन ब्रेक ओपन द डोर्स ऑफ कैप्टिविटी, और ये सुंदरता के दरवाजे को खोल देता है। इट कैन चेंज ग्रास टू गोल्ड, यह घास को सोने में बदल देता है। इट कैन डिफाई डेथ, ये मौत को हरा सकता है। और इट इज नॉट लव, अन्यथा ये लव की श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। द लवर्स इन यूरोसी फेल फॉर द लिमिटेशन इन अल्टीमेट सिविलाइजेशन, उर्वशी में प्रेमी अंतिम अनुभव की सीमाओं में असफल हो जाता है, बट लेकिन सावित्री में पब्लिश्ड मच लेटर इन 1945, जिसका प्रकाशन 1954 के बाद में हुआ। एलोन फ्यूजेस द लॉस, अकेले उस हानियों में विलुप्त हो जाती है। एंड ग्रेटर रियलाइजेशन, और महान अनुभूति में इनटू एन इंट्रीगल एंड टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि संपूर्ण और पूर्ण परिवर्तन होता है। ऑफ लिमिटेड ह्यूमन लाइफ, सीमित मानव जीवन का, इनटू ए फुलनेस, एक पूर्णता के रूप में, एंड स्प्लेंडर ऑफ डिवाइन लाइफ, और जो कि एक दैवीय जीवन का वैभव बन जाता है। इवन इन ए ट्री, यद्यपि ट्री में हिज अर्लियर पोएम्स, उनकी प्रारंभिक कविताएं, कंटेन्स हिज क्विंटेंसेंस ऑफ फिलॉसफी, उनके दर्शन की उत्कृष्टता को धारण करती हैं। इन विच, जिसमें ही सीज अस ए प्रेजेंट अटेनमेंट, वह वर्तमान उपलब्धियों को देखते हैं। अनदर थ्रस्टिंग फॉर हायर थिंग, और दूसरी उच्च चीज़ों की प्यास के लिए। इन लाइफ एंड डेथ, लाइफ और डेथ नामक कविता में ही टेल्स, वो बताते हैं, दैट कि डेथ इज लाइफ डिस्गाइज्ड, मृत्यु एक प्रकार का परिवर्तित जीवन है। दैट व्हाट हैपेंस टू बी डेथ, कि मौत के बाद क्या होता है। इज अनदर काइंड ऑफ लाइफ, जो एक तरह का दूसरा जीवन है। इट इज डेथ इटसेल्फ, यह खुद मौत ही है। विच रिवील्स इट्स ट्रू फेस, जो कि अपना सच्चा चेहरा दिखाती है। एज द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ लाइफ एंड डिलाइट, जो कि जीवन का संपूर्ण लॉर्ड है, संपूर्ण जीवन का संपूर्ण मालिक है। एंड डिलाइट, और वह आनंद को प्रदान करता है। सर अरबिंदो इज स्किलफुल क्राफ्टमैन, सर अरबिंदो एक चतुर शिल्पकार हैं। इन द यूज ऑफ ब्लैंक वर्स के प्रयोग में। एंड फेलिसिटी, और उस परम सुख को इन पोएटिक एक्सप्रेशन, जिसको कि कवित्व के कथन में प्राप्त करते हैं। हिज ग्रैंड, उनका महान, मैंट्रिक एंड मास्टिक, मंत्रवत और रहस्यमयी स्टाइल शैली, इन हिज पोएटिक वर्क्स, उनके महान कार्यों में। आर एम्पल टेस्टिमनी, एक पर्याप्त साक्ष्य है। ऑफ ही स्टुपेंडियस अचीवमेंट, उनकी महान उपलब्धियों का यह एक महान साक्ष्य है। सर अरबिंदोज मेजर पोएटिक वर्क, सर अरबिंदो के महान कवित्वकार। एन इपिक इन ब्लैंक वर्स, एक ब्लैंक वर्स में महाकाव्य है। ऑफ अबाउट 24,000 लाइन्स, जिसकी रचना 24,000 पंक्तियों में की गई है। इन विच, जिसमें ए टेल ऑफ महाभारत इज मेड सिंबल ऑफ ह्यूमन साउल, स्पिरिचुअल क्वेस्ट एंड डेस्टिनी,
जिसमें कि महाभारत की कथा को एक प्रतीक के रूप में मानव आत्मा के आध्यात्मिक खोज और भाग्य के रूप में व्यक्त किया गया है। सर अरबिंदो का महान कवित्वकार एक ब्लैंक इपिक है ऑफ अबाउट 24,000 लाइन्स, जो कि 24,000 लाइनों में लिखा गया है, जिसमें कि इन विच ए टेल ऑफ महाभारत इज मेड ए सिंबल ऑफ ह्यूमन साउल, जिसमें कि महाभारत की कहानी को मानव आत्मा के आध्यात्मिक खोज और भाग्य के रूप में प्रतिबिंबित किया गया है। यह BA फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के प्रथम सेमेस्टर का हिंदी लेखकों का अंग्रेजी में योगदान के ऊपर लिखा गया सर अरबिंदो की जीवनी कथा है। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में अंग्रेजी सब्जेक्ट से एडमिशन लेने वाले बच्चों को लाभ पहुंच सके। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।